आज हम लोग क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का लेसन 4 सामाजिक न्याय के बारे में जानेंगे, जिसके कुछ स्मरणीय तथ्य और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों बातों की चर्चा की जाएगी। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय जो है आपका धर्म के साथ जुड़ा था और न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का प्राथमिक कर्तव्य भी माना जाता था। चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस की बात करें, चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस का तर्क था कि गलत करने वाले को दंडित करना चाहिए और भले लोगों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, और ऐसा करके राजा क्या कर सकते हैं, न्याय को कायम रख सकते हैं। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो जो है आपके एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी हुए हैं। इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, द रिपब्लिक। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रीक दार्शनिक की पुस्तक का नाम क्या था, तो द रिपब्लिक था। इसमें न्याय के मुद्दों पर चर्चा की गई है। सुकरात के अनुसार यदि सभी अन्यायी हो जाएंगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। साधारण शब्दों में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना न्याय कहलाता है। तो दो तीन बातें आ गई। पहली आ गई कि प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है, तो द रिपब्लिक है। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है, द रिपब्लिक। दूसरा, सुकरात ने क्या कहा, अगर सभी अन्यायी हो जाएंगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए हर व्यक्ति को वाजिब हिस्सा देना ही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है। एक क्वेश्चन पहले भी आपका आया था पिछला चैप्टर में कि इमैनुअल कांट कौन है, तो जर्मन दार्शनिक है। दार्शनिक उनको कहा जाता है जो सोच विचार करते हैं, ठीक है। तो इमैनुअल कांट के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है, इसलिए हर व्यक्ति का प्राप्य यह होगा कि उन्हें अपने प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए। हर व्यक्ति को प्रतिभा का विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर समान मिलने चाहिए। अगला है आपका सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, तो सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में मनुष्य और मनुष्य के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। जैसे हम लोग करते हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। अगला है आपका राजनीतिक न्याय के अंतर्गत लोकतंत्र में सभी को राजनीति में भाग लेने और अपनी सरकार चुनने के लिए वोट देने का अधिकार है। नॉर्मली 18 साल के अगर आप हो गए हैं तो आप भारत में वोट दे सकते हैं, ठीक है। वोट देने को लेकर के भी अलग अलग देशों में अलग अलग नियम है। जैसे सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था, 2015 में, ठीक है। जबकि इंडिया में आपका 1947 में ही मिल गया। तो प्रत्येक देश में अलग अलग समय में लोगों को वोट देने का अधिकार मिला है। अब आता है आर्थिक न्याय क्या है, तो आर्थिक न्याय का अर्थ है देश की भौतिक साधनों का उचित बंटवारा, उनका उपयोग लोगों के हित के लिए हो। जो आर्थिक न्याय की बात करें, आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि भाई सरकार की संपत्ति का उपयोग सबको ही बराबर कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको बराबर पैसा दे दिया जाए। अब अगर सबको बराबर पैसा दे दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में आशीष बोलेगा हम क्यों पढ़ेंगे भाई, उधर विकास बहुत ध्यान से सुन रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोग काम करेंगे क्या, नहीं, काम करना छोड़ देंगे। तो आर्थिक न्याय का मतलब यहाँ आ रहा है कि सरकार की संपत्तियों का सभी लोग समान उपयोग कर सके। सरकारी स्कूलों में सभी बच्चे दाखिला ले सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब वाले के बेटे हो या फिर प्राइवेट जॉब वाले के या फिर मजदूर के बेटे हो, सबको ही कर सकता है। तो उसी को कहा जाता है आर्थिक न्याय। अगला है आपका जॉन रॉल्स ने अज्ञानता के आवरण द्वारा न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने, जॉन रॉल्स ने, ध्यान दीजिएगा। अगला है मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्य का न्याय पूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा। मतलब बाजार भी क्या कर सकता है, लाभ और कर्तव्य दोनों का एकदम पूर्ण वितरण अपने आप ऑटोमेटिक सुटेबल कर देगा, अगर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। बाजार में क्या होता है, नॉर्मली कोई भी व्यक्ति किसी भी सामान का दाम ज्यादा ले सकता है क्या, नहीं। अगर लेगा तो क्या होगा, बदले में हम दूसरा दुकान चल जाएंगे, वहां जाके ले लेंगे। दुकानों की कमी है क्या, नहीं है। अगला है आपका मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार। मार्क्सवादी मतलब कार्ल मार्क्स ने कुछ अपना सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार था कि वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है, कि वर्ग विहीन हो, किसी को भी कोई खास दर्जा ना प्राप्त हो। अब जैसे आप लोग आए, हमले नहीं, ये जो है सबसे ऊंची जाति के, इसको सबसे आगे बैठाओ, ये जो है सबसे निम्न जाति का, इसको पीछे बैठाओ, तो क्या सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा क्या, नहीं। सब बराबर तब हो सकता है जब वर्ग विहीन हो। आप लोग यहाँ आते हैं, क्या मैंने ऐसा कैटेगराइज किया क्या फलाना जाति के फलाना धर्म के है, नहीं कैटेगराइज किया। तो यहाँ पर क्या है, सभी को न्याय मिला है। कोई गलती करता है तो बराबर मार करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अब आता है न्याय शब्द किससे लिया गया है, तो न्याय शब्द लेटिन भाषा से लिया गया है। न्याय शब्द किससे लिया गया है, लेटिन भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ है बांधना या बंधन। तो न्याय क्या है, बंधन एक तरह का। अब लेकिन सर आप बोल रहे हैं न्याय, इधर बोल रहे हैं बंधन, तो हमारे ऊपर बंधन है कि हम सही कार्य कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग
यहाँ पर पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। अब कोई बोलेगा सर क्लास के टाइम में हम हल्ला करेंगे, क्या स्वतंत्र है क्या? नहीं। तो न्याय का मतलब बांधना हो गया कि सही कार्यों के लिए, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। अगला देखिए, एक बुक का नाम लिखा गया है। जॉन रॉल्स ने एक बुक लिखा था, बुक का नाम है आपका ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। बुक का नाम क्या है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लिखी है। समान कार्य के लिए समान वेतन आर्थिक न्याय का अंश है। समान कार्य के लिए समान वेतन सभी को मिलना चाहिए। अगला है आपका, समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लोगों को किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप सभी जानते हैं समान अधिकार में बोला गया है। अगर आप भेदभाव करेंगे तो फिर समान तो रह नहीं गया। आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा भरे समाज का निर्माण करे। न्यायपूर्ण समाज में क्या बोला गया कि सभी लोग बिल्कुल समान हो, यानी कि सीधा सा में बोले चाहे आप ऊंची जाति के हो या निम्न जाति के हो, सभी को बराबर देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जे.एस. मिल के अनुसार न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिससे करना न सिर्फ सही है बल्कि न करना गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है। न्याय में कुछ करना सही भी हो सकता है, कुछ करना गलत भी हो सकता है। ना मतलब सिर्फ सही भी नहीं हो सकता, गलत भी नहीं हो सकता। आप जैसे मान लेते हैं, मैंने कहा कि क्लास में हल्ला नहीं करना है, आपको एकदम शांति से बैठ के पढ़ाई करना है। अब क्लास पूरी भरी हुई है, पीछे वाले कोई लड़का का माथा दर्द बहुत ज्यादा कर रहा है, वो बेहोश हो रहा है, क्या ऐसी स्थिति में बगल वाले का कर्तव्य है ना कि बता देना कि सर उसका तबीयत बहुत खराब है, थोड़ा सा क्लास रोक दीजिए, उसको हम कहीं बाहर में कोई दवा वगैरह दिवा करके आते हैं या उसको घर पहुंचा के आते हैं। तो हर जगह पे सही भी नहीं हो सकता, हर जगह पे गलत भी नहीं होता। कुछ चीजें सही भी होती है और कुछ चीजें गलत भी होती है। अब फालतू का हल्ला करना गलत है, लेकिन काम की बातें करना सही है। आगे बढ़ते हैं। कानूनी न्याय अथवा वैधानिक न्याय का अर्थ है कानून के समझ समानता और न्यायपूर्ण कानून व्यवस्था। कानूनी न्याय का मतलब क्या होता है? कानून के समझ क्या है? सभी समान है और सभी को कानून व्यवस्था का पालन करना पड़ता है। अगला है आपका, वैधानिक सिद्धांत न्याय को मूर्त और निश्चयवादी रूप में देखता है। वैधानिक सिद्धांत न्याय को किस रूप में देखता है? मूर्त और निश्चयवादी के रूप में देखता है। अवसर की समानता सामाजिक न्याय की एक प्रमुख तत्व है। अवसर की समानता, प्रत्येक व्यक्ति को जॉब का एक अवसर मिलना चाहिए। ये आप लोग जानते हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, सबके पास ये अवसर दिया गया है कि सरकार आपको क्या मुहैया कराई है? समान अवसर है। चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, राजपूत हो, लाला हो, कोई भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, सभी को किसी भी जॉब पाने का एक स्वतंत्र अधिकार है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आता है, प्राचीन भारत में न्याय का संबंध किससे था? धर्म से, राज्य से, ध्यान से या राजा से? प्राचीन भारत में न्याय का संबंध धर्म से था। न्याय का संबंध किससे था? धर्म से था, ध्यान रखिएगा। अगला आपका, द रिपब्लिक किसकी रचना है? तो द रिपब्लिक की अगर हम बात करें तो प्लेटो की रचना है। द रिपब्लिक किसकी रचना है? प्लेटो। अगला प्रश्न है आपका, सुकरात कौन था? एक दार्शनिक था, राजनीतिज्ञ था, राजा था या विद्यार्थी था? सुकरात जो है आपके दार्शनिक थे। सुकरात कौन थे? दार्शनिक, ध्यान रखिएगा। हर मनुष्य की एक गरिमा होती है, यह कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तु का, इमैनुअल कांट का या रॉल्स का? इमैनुअल कांट का है, बिल्कुल। अगला है आपका, न्याय की देवी आंखों पर पट्टी इसलिए बांधे रहती है क्योंकि उसे निष्पक्ष रहना है, वह देख नहीं सकती, यह एक परंपरा है या वह एक स्त्री है? उसे निष्पक्ष रहना है। उसे निष्पक्ष रहना है। वह इसलिए आंखों पे पट्टी बांधती है क्योंकि वह मानती है हमको निष्पक्ष रहना है, चाहे सामने में कोई भी हो, हमको उसको लेकर के न्याय बिल्कुल सही देना है। अगला है आपका, प्रसिद्ध व्यक्ति कन्फ्यूशियस किस देश का निवासी था? जापान का, जर्मनी का, फ्रांस का या चीन का? बिल्कुल, कन्फ्यूशियस आपका चीन का था। जर्मनी के इमैनुअल कांट थे। जर्मनी के कौन थे? इमैनुअल कांट। विकलांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? 5%, 10%, 3% या 7%? 3%। बिल्कुल, विकलांग व्यक्ति को जो है सरकारी नौकरी में 3% का आरक्षण दिया जाता है। कितना प्रतिशत? 3%। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा था न्याय हर व्यक्ति को चमकाने का एक साधन है? न्याय के द्वारा हर व्यक्ति को चमकाया जा सकता है। प्रोफेसर शेलमंड ने, प्लेटो ने, सुकरात ने या इनमें से कोई नहीं?
प्रोफेसर प्रोफेसर शेलमंड सेलमन ने कहा था। प्रोफेसर शेलमंड ने क्या कहा था? न्याय हर व्यक्ति को चमकाने का एक साधन है, क्योंकि न्याय के द्वारा क्या कर सकते हैं, सभी व्यक्तियों को बराबर किया जा सकता है। न्याय का सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? न्याय का सिद्धांत पुस्तक कौन लिखा है? ऑस्टिन लिखा है, प्रोंडा लिखे है, या जॉन रॉल्स लिखे है, या डाइसी लिखा है? जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स। न्याय का सिद्धांत किसने लिखा है? जॉन रॉल्स ने लिखा है। अगला है आपका, सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? विधिक अवसर की समानता, विधि की तार्किकता, कल्याणकारी विधिक प्रावधान, या इनमें से कोई नहीं? विधेयक अवसर की समानता। बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, विधिक अवसर की समानता। चलिए सर। न्याय के लिए काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नागरिक सेवा, IMF, या विश्व व्यापार संगठन? न्याय के लिए कौन काम करेगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है न्याय के लिए काम करने वाली संस्था है, क्योंकि वर्ड ही लगा हुआ है न्याय, और इसमें भी आंसर में लगा है न्याय, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करती है? न्याय के लिए काम करने वाली संस्था है। अगला है आपका, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा का व्याख्या किया है? पॉलिटिक्स में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, या द रिपब्लिक में? द रिपब्लिक। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या था? द रिपब्लिक था। किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है? वर्गहीन समाज, उदारवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी, मार्क्सवादी, या फिर आपका फांसीवादी? मार्क्सवादी। मार्क्सवादी समाज में ही बोला गया था कि वर्गहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है। अगला है आपका, अज्ञानता के आवरण का विचार किसने दिया था? अज्ञानता की बात कौन करते हैं? तो जॉन रॉल्स करते हैं। अज्ञानता की बात कौन करते हैं? जॉन रॉल्स। 15 नंबर क्वेश्चन में है आपका, न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। यह कथन किसका है? JS मिल का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, महात्मा गांधी का, या प्लेटो का? बिल्कुल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। बिल्कुल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही कहा था कि परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना दोनों मिलकर के एक करुणा से भरे समाज का अगर निर्माण कर रही है, तो उसका आंसर कौन हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने ही ऐसा कहा था। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कौन करता है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, या धार्मिक न्याय? आर्थिक न्याय। हम पैसा का बात आर्थिक वाला पे बोले थे, तो आर्थिक न्याय हो जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला है आपका, मुक्त बाजार किसका उत्पाद है? तो मुक्त बाजार की अगर हम बात करें तो मुक्त बाजार नव उदारवाद का उत्पाद है। मुक्त बाजार किसका उत्पाद है? नव उदारवाद का। अगला है, न्याय का क्या मतलब है? अपने मित्र का भला करना, दुश्मनों का नुकसान करना, अपने हितों की रक्षा करना, या व्यक्तियों को उसका वाजिब हिस्सा देना? बिल्कुल, व्यक्तियों को उसका वाजिब हिस्सा देना, यही न्याय का मतलब है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक न्याय का क्या तात्पर्य है? सभी को समान राजनीतिक अधिकार, सभी को समान आर्थिक अधिकार, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेष अधिकार की समाप्ति? ऑप्शन डी ही हो जाएगा, किसी भी तरह का विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। न्याय शब्द जिस शब्द से बना है वह किस भाषा का शब्द है? लेटिन का ही होगा, बिल्कुल, न्याय शब्द जो है लेटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका, जॉन रॉल्स द्वारा वकालत की गई समानता के चरणों के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 5, या 7? 3 प्रकार है। वकालत के कितने प्रकार है? 3, सॉरी, समानता कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, न्याय मूलतः है कानूनी अवधारणा, नैतिक अवधारणा, सामाजिक अवधारणा, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। न्याय जो है तीनों है आपका, कानूनी अवधारणा भी है, नैतिक अवधारणा भी है। नैतिक मतलब हो गया सही तरीके से आपको न्याय करना है। अब जैसे मैंने कहा, किसी का तबीयत खराब हो रहा है तो वहां पर आप रूल नहीं लगा सकते कि क्लास में शांति रहनी चाहिए। अगला है सामाजिक अवधारणा, तो ये तीनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्याय का भौतिक सिद्धांत नहीं है? सत्य, कानून के समझ समानता, स्वतंत्रता, या संपत्ति?
संपत्ति, संपत्ति को न्याय का भौतिक सिद्धांत नहीं कहा जा सकता, सभी के पास संपत्ति नहीं रह सकती, कोई कोई लोग दिवालिया भी रह सकते हैं। अब अपना पैसा हम जुआ खेल के उड़ा देंगे तो फिर कहां से रहेगा मेरे पास भाई। अगला है आपका, प्लेटो ने न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए किसे दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक जैसे 3 वर्गों में बांटा है? मतदाता को, नागरिक को, पुरोहित को, या इनमें से कोई नहीं? नागरिक को ही बांटने का काम किया गया है प्लेटो ने। आधुनिक समय में सामाजिक परिवर्तन की मांग क्या है? तो आधुनिक समय में सामाजिक परिवर्तन की मांग अगर हम बोले, ये क्या है? मतदान के अधिकार की मांग, न्याय की मांग, भ्रष्टाचार की मांग, या अधिक वेतन पाने की मांग? न्याय की मांग। चलिए अब आते हैं थोड़ा सब्जेक्टिव के ऊपर। अगला है आपका, सामाजिक न्याय का लक्ष्य क्या है? तो अगर सामाजिक न्याय का लक्ष्य बोले तो सामाजिक न्याय का लक्ष्य सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति है। क्या चीज का प्राप्ति है? सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति है, ताकि समाज क्या कर सकता है? निरंतर अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर बढ़ सके। अब आता है न्याय के 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो समान लोगों के प्रति समान बर्ताव करना चाहिए, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, समानुपातिक न्याय, और तीसरा विशेष जरूरतों का विशेष ध्यान। ये न्याय के 3 सिद्धांत हैं। अगला है आपका, बुनियादी आवश्यकता कौन सी है? तो स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व की बुनियादी मात्रा, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व की बुनियादी मात्रा जैसे आवास, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा और न्यूनतम मजदूरी बुनियादी आवश्यकता है। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय की अवधारणा क्या है? तो प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। न्याय किसके साथ जुड़ा है? धर्म के साथ। और धर्म या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता है। राजा का यह प्राथमिक कर्तव्य होता है कि समाज में आपको धर्म या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था करनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, जॉन रॉल्स ने न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए किस विचारों का प्रतिपादन किया था? तो इसने क्या बोला था? अज्ञानता के आवरण का विचार। जॉन रॉल्स ने कौन सा विचार दिया है? अज्ञानता के आवरण का विचार। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में न्यायपूर्ण समाज क्या था? तो परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना, दोनों मिलकर के क्या करें? करुणा से भरे समाज का निर्माण करें। न्याय क्या है? न्याय क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हिस्सा देना और समाज में सही को बढ़ावा देना और गलत का दंडित करना ही क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। न्याय के संबंध में चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस का क्या मत था? अभी जस्ट बताए भी थे कि कन्फ्यूशियस कहाँ के हैं? चीन के हैं। इन्होंने कहा था गलत करने वाले को दंडित करो और भले लोगों को पुरस्कृत करो, तभी राजा का न्याय स्थापित होगा। सुकरात के अनुसार न्याय क्या है? न्याय का मतलब यह है या नहीं कि हमें अपने मित्रों का भला करें और दुश्मनों का नुकसान करें या अपने हितों के पीछे लगे। न्याय में तमाम लोगों की भलाई निहित रहती है, सभी लोगों का भलाई करना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने मित्रों का। इमैनुअल कांट कौन थे? तो यह एक जर्मन दार्शनिक थे और उनका विचार था कि हर मनुष्य की गरिमा होती है और उनका मानना था हर एक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर मिलने चाहिए। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, दीर्घ उत्तरीय हम नहीं पढ़ा रहे क्योंकि ये आप लोग का एग्जाम में नहीं पूछता है। हाँ, बट एक बार आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा अगर मिल जाए आप लोग को तो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।